नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सुनेंगे द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा। द्वादशी के दिन इस कथा को अवश्य रूप से सुनना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए, अर्थात व्रत को खोलना चाहिए। इसे एकादशी के व्रत की पूर्णाहुति माना जाता है। इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण। बहुत समय पहले की बात है। अम्बरीश नाम का एक राजा भगवान नारायण का परम भक्त था। राजा अपनी पत्नी के साथ 12 महीने की सभी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धाभाव से किया करता था। एक द्वादशी तिथि को पूजन एवं गोदान करके राजा रानी पालन के लिए जा रहे थे। तभी ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनके महल में आए। राजा रानी ने ऋषिवर का बहुत आदर सत्कार किया और बोले, हे ऋषिवर, आप बहुत उत्तम समय पर पधारे हैं। हम अभी एकादशी व्रत का पारण ही करने वाले थे। अब आप भी हमारे साथ भोजन पाइए। ऋषि दुर्वासा ने राजा का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। ऋषि दुर्वासा को आने में काफी समय लग गया। पारण का समय पूर्ण होने में केवल एक ही घड़ी शेष थी। तभी राजा के पुरोहित ने उनसे कहा, हे राजन, पारण का समय हो रहा है। एकादशी का पारण समय से न करने पर व्रत खंडित होता है और एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता है। यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। उनके लिए अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। पुरोहित ने कहा, हे राजन, यदि आप ठाकुर जी का चरणामृत ग्रहण कर लेंगे तो अतिथि का अपमान भी नहीं होगा और आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। पुरोहित जी की बात मानकर राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया। तभी वहां ऋषि दुर्वासा आ गए और राजा को जल ग्रहण करते हुए देखकर वे राजा पर क्रोधित हुए और बोले, हे राजन, तुमने अपना वचन पूरा नहीं करा है, इस कारण मैं तुम्हें दंड दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया और इससे एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई जो राजा अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। राजा भयभीत हुए और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने लगे। राक्षसी ज्वाला के समान जलते हुए राजा की ओर बढ़ रही थी। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो पहले से ही हरि कृपा से राजा की सुरक्षा में नियुक्त था, उसने राक्षसी को भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। राक्षसी को इस प्रकार भस्म होते हुए और सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर ऋषि दुर्वासा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगे और दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सुदर्शन चक्र से रक्षा के लिए प्रार्थना की। तभी ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, इस चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसे शांत करने के लिए आपको श्री हरि विष्णु के पास ही जाना होगा। लेकिन जिस गति से चक्र आपकी ओर आ रहा है, मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूँ। जब तक आप बैकुंठ न पहुंचे तब तक वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ऋषि दुर्वासा दौड़ते दौड़ते बैकुंठ धाम जा पहुंचे। वहां पहुंचकर ऋषि दुर्वासा ने भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और विनती की। ऋषि दुर्वासा बोले, हे श्री हरि विष्णु, हे शरणागत वत्सल, जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, ऋषिवर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। इसलिए आप पुनः महाभाग राजा अम्बरीश के पास ही जाएं, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। इधर राजा अम्बरीश को दुख था कि उनके कारण दुर्वासा ऋषि मृत्यु के भय से भूखे ही लौट गए। यह सोचते सोचते हुए केवल जल पीकर ही पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद ऋषि दुर्वासा जैसे भागे थे वैसे ही दौड़ते दौड़ते राजा के पास आए और महल में जाकर राजा के पैरों में गिर पड़े और उनके पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने पर राजा को और भी दुख हुआ। उन्होंने ऋषिवर को आसन दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की और सुदर्शन चक्र को शांत करने की प्रार्थना की। इस प्रकार सुदर्शन चक्र शांत करके श्री विष्णु हरि ने राजा अम्बरीश का मान बढ़ाया। भगवान ने ऋषि दुर्वासा के क्रोध से अपने भक्त की रक्षा की और राजा ने ऋषिवर के प्राणों की रक्षा की। ये राजा के व्रत का फल था, वह उनके पालना का ही पुण्य था। तो मित्रों, हमें व्रत के साथ उसके पूर्णाहुति भी सही ढंग से करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता की कथा। जय हो माँ तुलसी माता की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता,
मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का सा ठाट दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्णा जी का कान दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कान कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं उसे अपना कान दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। कुछ समय बाद बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, अगर मैं इनके कान में कुछ कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्णा जी का कान ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई वैसे ही हम सबको मुक्ति दिलाना। तो मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।